जा रहे हैं जो कि ये मेड फीस इजी के बच्चे का जो भी सिलेबस हुआ है उसका किस लेवल तक का तैयारी, जो भी चैप्टर खत्म हुआ है उसमें ये बच्चे तैयारी करके लाए हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। और कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया है आपका? पहला दूसरा लेसन खत्म होगा, तीसरा चल रहा है। किस लेवल का तैयारी है आपका अभी तक जितना भी सिलेबस खत्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग? आप किसी भी चैप्टर को इतना आसान तरीका से समझाता है, इतना आसान लैंग्वेज में लिखाते, किसी भी विद्यार्थी को याद हो जाता है। और जो चैप्टर आपको खत्म किया गया है उसको आप कितना समय में रिवाइज कर पा लेते हैं किसी भी चैप्टर को? किसी भी चैप्टर को 5 से 10 मिनट के अंदर में रिवाइज कर लेते हैं, किसी को भी सुना सकते हैं। चलिए, तो अभी कौन सा चैप्टर आप सुनाना चाहेंगे? पहला दूसरा। कौन सा चैप्टर पहला दूसरा। पहला दूसरा में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। Yes, sir. चलिए लाइए, जो आपको जो दिया गया था आपको कॉपी, उसमें से हम एक करते हैं रेंडमली, कहीं से इन बच्चों से हम पूछ लेते हैं। ये बताइए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? Force on single charge due to number of different charge at rest is equal to vector sum of all the forces taken at a time. ठीक है, चलिए। और इसके बाद ये बताइए जो कि क्वार्क क्या होता है? Quark is the smallest unstable charge which is the part of proton. इनके टाइप्स बताइए, और प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलके बना है और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलके बना हुआ है? इसके दो टाइप होते हैं। अप क्वार्क कॉन्ट्रास्ट बाय 2/3 इलेक्ट्रॉन 1.0 सीग्नस के पावर -19 डाउन क्वार्क वाला -3/3 -0.53 × 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से बन के बना हुआ है? कौन कौन से बन के मिलके बना हुआ है? Proton is made of 2 up quark and 1 down quark. A neutron is made of 2 down quark and 1 up quark. वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलिए, इसके बाद ये बताइए बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑलरेडी पूछा भी गया है बहुत बार। Charge per unit length is called linear charge density. Charge per unit area is called surface charge density. Charge per unit volume is called volume charge density. इसका यूनिट भी सर। सारे का यूनिट फार्मूला, सारे पॉइंट बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट कूलम पर मीटर, इसका डायमेंशन RTL-1। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन RTL-2। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर क्यूब RTL-3। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट और कंपटीशन पॉइंट के लिए जो की पॉइंट आपको बताया गया था जेमेंस के लिए, वो सारी बातें। Total number of electric field lines crossing perpendicularly to the given surface area is called electric flux. Electric flux का SI न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका डायमेंशन mL/T-3I-1। डायपोल के, इलेक्ट्रिक डायपोल के तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए। इसके एक्सिस पर होगा 2 kp/r3, इसका बाइसेक्टर पर होगा kp/r3, यानी पोजीशन पर होगा kp/r3 रूट अंदर 3 cos उसका θ+1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, व्हाई नॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर? If the electric field line L1 and L2 intersect at point P, then it is signal by which is इसको पकड़ के रखो, हम और उल्टा है, मुंह में सटा के बोलना। If the electric field line L1 and L2 intersect at point P, then it is signal by so is not possible. So two electric field lines. So there is two different electric field lines. So there is two different electric field lines. B is not possible. इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करिए, यूनिट, डायमेंशन, सारा चीज जो आपको बताया गया था, हर एक चीज बताइए इसके बारे में। When two equal and opposite nature of charge placed at a small distance, then it form electric dipole. Electric dipole moment, it is the product of magnitude of the charge and length of dipole. इसका SI यूनिट होगा कूलम मीटर, इसका डायमेंशन होगा ITL। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, की पॉइंट, कंपटीशन के लिए, जेई के लिए। Total number of electric flux through closed inside. Total number of electric flux through in net charge enclosed by the surface divider of epsilon naught. Electric flux बराबर Q by epsilon naught. कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बताइए, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंतर्गत, वो सारा चीज बताइए एक ही बार में। Force of interaction between two point charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them. Quantization of charge. Total charge inside a body is equal to d number multiple of basic unit of charge. रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक एक्सटेंस दोनों को एक ही साथ डिफाइन करिए, बता के रखना है। It is the ratio of force between two charge in a
two charge in air to the force in medium between same to charge with same distance in medium. Electrical permittivity beta by force in medium by force in air. Dielectric constant द्वारा dielectric strength द्वारा maximum value of electric static material can sustain without breaking its insulating property is equal to dielectric strength. गुड गुड, बहुत बढ़िया कंडीशन पे है। चलिए, और इसके बाद स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारा चीज बताइए। स्पेसिफिक चार्ज, नोट चार्ज। It is the ratio of charge of electron to the mass of electron. इसका specific charge of electron बड़ा 1.8 गुण 10 के पावर 11 कूलम पर केजी. It is the ratio of charge of proton to the mass of proton. इसका मान होगा 9.6 गुण 10 के पावर 7 कूलम पर केजी. न्यूट्रॉन चार्ज condense by 1 kg of neutron is called specific charge of neutron. इसका मान होगा 0. इसके बाद चार्जिंग मेथड ऑफ कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तीनों को एक साथ डिफाइन करिए। When a uncharged body is charged by when a uncharged body is charged by putting it near the charged body, then it is called charging by method of conduction. When a uncharged body is charged by touching with charged body, then it is called charging by method of conduction. When two bodies rubbing, then charge developed on both bodies is called charging by method of friction. चलिए, मतलब पहला चैप्टर इनका लगभग लगभग पूरा कंप्लीट है। अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर का क्या पोजीशन है इन बच्चे का। दूसरे चैप्टर से पूछ सकते हैं आपको कहीं से? यस सर। चलिए, तो आप दूसरा चैप्टर में एरेंडमली सेलेक्ट करते, कहीं से पूछ लेते हैं इनसे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? Phenomenon of paratic and the region of space from external electric field is called electrostatic sliding. इसके बाद ये बताइए कैपेसिटर में जो है सो ऐसे फैक्टर्स ऑन हुई द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। यस सर, एक बार क्वेश्चन बोलिए। फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। उसका टाइप, तीन टाइप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टाइप्स ही बताइए। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और इनके कैपेसिटी का फॉर्मूला तीनों का। Two parallel plates are separated by parallel plate capacitor C बराबर epsilon naught by T. Two cylinder are separated by C बराबर होगा फिर ऐसे two spheres are separated by some medium 4 pi epsilon naught AB minus B minus A, AB by B minus A. Function of second plate in parallel plate capacitor. Yeah. Function of second plate in parallel plate capacitor. Two parallel plates having plate area separated by with distance D. प्रिंसिपल ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? Principal वान डी ग्राम generator is used to generate to very high potential and order of the 10 के पावर 6 वोल्ट। प्रिंसिपल बताइए इसका क्या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल आपको बताया गया था। Action of sharp point, phenomenon of coronal discharge. If charge given on a spherical conductor, it if the charge conductor the separated is the outer surface. ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करिए। Amount of work done in each charge from infinity to a given configuration is called electric potential energy. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबको एक ही साथ डिफाइन करके हमको बताइए। Equipotential surface are दो surface on which potential of every point is same. Potential difference बराबर होगा amount of work done in bringing test charge from infinity. Amount of work done in bringing test charge from one point to another point in electric field per test unit charge called potential difference. तो लगभग इनका सेकेंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट है। कहीं कहीं से हम पूछे हैं तो रेंडमली इनको लगभग याद है, ठीक है ना। तो बोर्ड लेवल तक लगभग इनका पूरा तैयारी कंप्लीट है। और जो कंपटीशन लेवल का आपको सीट दिया गया था, अब मैथ है या बायो? आपका मैथ है। तो मैथ लेवल का जो कंपटीशन जेई के लिए सीट दिया गया था, उसका क्या पोजीशन है? वो भी अच्छा से पूरा तैयार है। मतलब रैंडमली कहीं से आप क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यू का पूछ सकते, तो आप बना सकते सामने में। यस सर। चले, एक रैंडमली से क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप बना के दिखाइए। पहले ये क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्वेश्चन क्या है। साथ 5 मिनट रखो ना। Two particles A and B having charge 20 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively are hold
fix with a separation of 5 centimeter at what position a third charge particle should be placed so that it does not experience कब पूछा a गया है net ये? electric force। इसमें दो चार्ज दिया नहीं, दिया है पूछा कब गया है ये? जेई मैन अगस्त 31 2012 में। 2021 का ये। चलिए हाँ। इसको बना के आप हमको दिखाइए, बना के दिखाइए, एक्सप्लेन करना है पूरा। लंबा फिगर बनाना है ना, पता ही नहीं चलेगा। चलो ठीक है। एक्सप्लेन भी करते जाए, बोलते जाइए, तब तो पता इसका चलेगा। दो चार्ज दिया है ए भी एक 20 माइक्रो कूलम, एक -5 माइक्रो कूलम, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका एक 8 चार्ज पूछ रहा है, इसको क्यू मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी x। इसमें बताना है F1 बराबर F2 ठीक है। इसका हो जाएगा KQ गुने 5 गुने प्रैक्टिस 10 कर के लो। पावर -6, 10 के पावर -6 प्रैक्टिस माइक्रो कर कूलम लो। को कूलम में बदलेंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। इसका x² हो जाएगा दूरी, झुकना नहीं, आराम से सीधा बराबर। खड़ा होना, झुकने की क्या जरूरत है। ये भी KQ हो जाएगा प्रैक्टिस कर लो, फिगर बनाओगे। 20 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो कूलम को कूलम में बदले तो ये भी हो जाएगा इतना। यहाँ से KQ से KQ काट दिया, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6, 5 चौका 20। माइक को 5 मिनट की लाउडली बोलना है। यह हो जाएगा 1/x²। लाउडली बोलो ना, पता ही नहीं चलेगा। 1/x² बराबर हो जाएगा 4/5 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर यहाँ पे कर दे 1/x हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 2/5 प्लस x हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे 2x बराबर 5 प्लस x हो जाएगा 2। डायरेक्ट एक्स लिखो। 2x माइनस x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। x का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? अच्छा ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन नहीं, 5 सेंटीमीटर करे रहो। तो कहने का मतलब इन बच्चे का बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का भी बढ़िया से तैयारी हो गया। जो बच्चे मैथ लिए हैं उस लेवल का सीट दिया गया है जेईई मेंस के लिए। जो बच्चे बायो लिए हैं उस नीट के लिए, मेडिकल के लिए वो सीट दिया गया है। तो बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का भी इसका अभी बढ़िया तैयारी हो गया है। जनरली बच्चे आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लैंग्वेज, बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे आते हैं जनरली इनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है लैंग्वेज का। लेकिन जितना भी आप अब देखे हैं अभी सामने में, लगभग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा तो सुधार नहीं है, लेकिन कहने का मतलब इतना तो है जो कि आगे अभी और ये कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो है तो अब आगे जो है तीसरा चैप्टर का क्या पोजीशन है आपका? पहला दूसरा तो पूरा कंप्लीट है, तीसरा का क्या पोजीशन है? जैसे पहला दूसरा कंप्लीट किया वैसे भी तीसरा का कंप्लीट करने जाएगा। जितना भी चैप्टर होगा सबको बराबर कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं तो ये ऐसे बच्चे हैं जो लगभग जो आलतू फालतू जो चीजें हैं, मोबाइल में रील्स देखना, रील्स देख के अपना समय को बर्बाद करना, इन चीजों से ये दूर रहते हैं। और लॉज में भी आलतू फालतू जो बच्चे हैं जो फालतू का कचरा दिमाग में भर के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे ये दूर रहते हैं। क्लास में प्रॉपर मोटिवेशन समय समय पे इन बच्चों को दिया जाता है, जो कि आप घर से दूर रहते हैं। गार्जियन बहुत ही भरोसा करके आपको यहाँ भेजे हैं बढ़िया रिजल्ट के लिए। तो इन बच्चों को प्रॉपर गाइड करके इस तरह से बनाया गया है। ठीक है ना? जब शुरू में आए थे तो लैंग्वेज का कैसा प्रॉब्लम था, आपको याद करने में कैसा प्रॉब्लम है, किस तरह से हो रहा था? शुरू में जब 11th में आए थे लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता था। आप इतना किसी भी चैप्टर को आप इतना तोड़ तोड़ के समझाते थे कि इतना आसान लैंग्वेज में लिखा जाता, किसी भी विद्यार्थी को पूरा का पूरा याद हो जाता है, किसी में दिक्कत नहीं होता। चलिए तो ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह से आप प्रिपरेशन करना है तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेड फिजिक्स ईजी में। ठीक है, ओके।